नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई अपराध किसी महान मकसद के लिए सही हो सकता है? क्या एक बुरा इंसान समाज की भलाई के लिए किसी की जान ले सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान का दिमाग कितना गहरा और पेचीदा हो सकता है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व साहित्य के सबसे महान उपन्यासों में से एक क्राइम एंड पनिशमेंट की, जिसे महान रशियन लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की ने लिखा है। दोस्तों, ये कहानी है सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाले एक गरीब पूर्व छात्र रोडियन रास्कोलनिको की। वो गरीबी में जी रहा है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। वो एक ऐसी थ्योरी बनाता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, साधारण और असाधारण। असाधारण लोग जैसे नेपोलियन समाज के भले के लिए कानून तोड़ सकते हैं और हत्या भी कर सकते हैं। अपनी गरीबी दूर करने और खुद को असाधारण साबित करने के लिए रास्कोलनिको एक बूढ़ी सूदखोर औरत एलियाना इवानोवना की हत्या का प्लान बनाता है। वो उसे समाज की एक जू पैरासाइट समझता है जो सिर्फ लोगों का खून चूसती है। एक गर्म शाम को वो कुल्हाड़ी लेकर उसके घर पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन तभी एक अनहोनी होती है। उस बुढ़िया की सीधी सादी बहन लिजावेता वहां आ जाती है और रास्कोलनिको को मजबूरी में उसे मारना पड़ता है। हत्या तो हो गई, लेकिन रास्कोलनिको का दंड यहीं से शुरू होता है। उसे भयंकर बुखार आ जाता है और वो मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसे लगता है कि हर कोई उस पर शक कर रहा है। यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही चालाक पुलिस ऑफिसर पोफ्री पेट्रोविच की। पोफ्री बिना किसी पक्के सबूत के रास्कोलनिको के साथ दिमागी खेल खेलता है। वो रास्कोलनिको के उस लेख के बारे में बात करता है जिसमें उसने हत्या के अधिकार का जिक्र किया था। पोफ्री उसे कहता है कि अपराधी अक्सर अपनी ही फितरत की वजह से पकड़ा जाता है। इसी बीच रास्कोलनिको की मुलाकात सोनिया से होती है। सोनिया एक गरीब और दुखी लड़की है जो अपने परिवार के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर है, लेकिन उसका दिल बहुत पवित्र है और वो भगवान में अटूट विश्वास रखती है। रास्कोलनिको अपना जुर्म सबसे पहले सोनिया को ही बताता है। सोनिया उसे सलाह देती है कि वो चौराहे पर जाकर जमीन को चूमे और सबके सामने अपना पाप कबूल करे। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है अर्कादी इवानोविच सिविद्रिगाइलोव के आने से। वो एक अमीर लेकिन चरित्रहीन आदमी है जिसका रास्कोलनिको की बहन दुनिया पर बुरा साया है। उसे रास्कोलनिको के जुर्म का पता चल जाता है और वो इसका इस्तेमाल दुनिया को हासिल करने के लिए करना चाहता है। लेकिन जब दुनिया उसे ठुकरा देती है तो वो खुद को गोली मार लेता है। रास्कोलनिको के अनुसार दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, साधारण और असाधारण। ये वे लोग हैं जो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने और वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होते हैं। वे स्वभाव से कानून मानने वाले, आज्ञाकारी और रूढ़िवादी होते हैं। असाधारण लोग ये वे खास लोग हैं जिनमें दुनिया को कुछ नया कहने की काबिलियत होती है। इनमें नेपोलियन, मोहम्मद न्यूटन और केपलर जैसे महान लोग शामिल हैं। अपराध करने का अंदरूनी हक रास्कोलनिकोव का तर्क है कि यदि किसी साधारण व्यक्ति के महान विचार या खोज को पूरा करने के लिए कानून तोड़ना या हत्या करना भी जरूरी हो तो उसे ऐसा करने का अंदरूनी हक है। ये मानता है कि मानवता के भले के लिए एक छोटे से अपराध के जरिए हजारों अच्छे काम किए जा सकते हैं। उसने कहा कि यदि किसी असाधारण व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा है तो वो अपनी अंतरात्मा में खून बहाने की इजाजत ढूंढ लेता है। वो मानता है कि इतिहास के सभी बड़े नेता अपराधी थे क्योंकि उन्होंने नए कानून बनाने के लिए पुराने और पवित्र कानून को तोड़ा था। रास्कोलनिकोव का मानना है कि जो लोग वास्तव में महान और जीनियस होते हैं उन्हें धरती पर गहरा दुख और पीड़ा झेलनी पड़ती है। रास्कोलनिकोव ने बुढ़िया की हत्या ये जानने के लिए की थी कि क्या वो खुद एक असाधारण इंसान है जो बाधाओं को पार कर सकता है, या वो भी बाकी सब की तरह एक जू मात्र है। अंत में उसे एहसास हुआ कि असाधारण नहीं है क्योंकि अपराध करने के बाद वो उस मानसिक बोझ और पछतावे को सहन नहीं कर पाया। रास्कोलनिकोव अब और नहीं भाग सकता था। पोफ्री पेट्रोविच उसे सीधा आकर कहता है, तुम ही कातिल हो रोडियन। ये उसे खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए 2 दिन का समय देता है। अंत में सोनिया के प्यार और अपनी अंतरात्मा के बोझ की वजह से रास्कोलनिको पुलिस ऑफिस जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। रास्कोलनिको को साइबेरिया की जेल में 8 साल की सजा होती है। सोनिया भी उसके पीछे पीछे साइबेरिया चली जाती है। वहाँ जेल में रास्कोलनिको को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसकी असाधारण आदमी
वाली थ्योरी गलत थी। उसे समझ आता है कि जीवन सोच और सिद्धांतों से नहीं बल्कि प्यार और मानवीय भावनाओं से चलता है। वो सोनिया के पैरों में गिरकर रो पड़ता है और यहीं से उसकी एक नई पवित्र जिंदगी की शुरुआत होती है। दोस्तों, अपराध और दंड सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री किताब नहीं है, बल्कि ये इंसान के जमीर और उसके पछतावे की कहानी है। दोस्तोवस्की हमें सिखाते हैं कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो, प्यार और सच्चाई के जरिए इंसान फिर से इंसान बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।